चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी सारथी बैच से। आज सारथी बैच की आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कक्षा 10 के गणित। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम? गणित में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा आज आपका, ठीक है, ओनली इंट्रोडक्शन। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी। जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी लाइक लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी। चलिए, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था आपको देवस वाली क्लास में कि हम जो इस बार बुक करने वाले हैं वो है ये आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही होगी, ठीक है। स्लाइड जो आपको दिख रही होगी, ठीक है, स्लाइड दिख रही है साइड में। यस सर कीजिए कि हाँ दिख रही है। चलिए जल्दी से देखिए, यही बुक हम करने वाले हैं इस पूरे साल, ठीक है। ये बैच जो है हमारा 2023 और 24 का टारगेट है। चलिए चलिए बैच बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। मैथ को सीखने से पहले आपको गिनती आनी चाहिए, ठीक है। अनुभव होना चाहिए आपको अंकों को पहचानने का, दो ठीक है। आपको गिनती नहीं आती, आप अंक की पहचान नहीं होती, आप कैसे कर पाओ? ठीक है। मैंने कहा था कि जीरो से हीरो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप जीरो है ना, मैं आपको हीरो बनाऊंगा, ठीक है, गणित में। चलिए, तो गिनती है आपके सामने, ये अंग्रेजी की गिनती है, 1 2 3 4। 1 से लेकर 100 तक आपकी गिनती है। जल्दी से जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो सारी गिनती हो, ठीक है। गिनती आपके सामने है, तो गिनती महत्वपूर्ण है कि आपको गिनती आनी चाहिए, आनी ही चाहिए आपको गिनती, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है सभी को या नहीं? चलिए, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो आपकी गिनती हो जाएगी। ये अंग्रेजी की गिनती है आपकी। कई की गिनती है दोस्तों, तो यह है अंग्रेजी की, ठीक है। अंग्रेजी की गिनती हो जाएंगी। और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो बस सभी के सभी। ये गिनती आपको लिखनी है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 भी बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ही रहना है, ठीक है। अगर मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा गिनती, तो टाइम वेस्ट होगा। 1 से लेकर 100 तक सभी की गिनती याद होती है। मेरा पर्पज ये है कि सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। ऐसे समझिए अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने पढ़ाना, बस थोड़ा सा आपको क्या है, मैथ की ओर बढ़ाता चलूंगा। चलिए, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर ये हिंदी की गिनती है, तो अभी आपने क्या है अंग्रेजी की गिनती को पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, 1 से लेकर 100 तक। तो अब यहाँ से क्या है आपकी हिंदी की गिनती, जो 1 से लेके 100 तक है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में एक कैसे बनता है, हिंदी में एक कैसे बनता है। अंकों की पहचान करना, सिर्फ मैं अंकों की पहचान करना सिखा रहा हूँ आपको हिंदी की गिनतियों में। और यहाँ पर हिंदी की गिनती में अंकों की पहचान करना, और अंग्रेजी की गिनती में अंकों की पहचान करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है देखो, सभी में यहाँ पर जो हमारा अंग्रेजी की गिनती में 6 होता है जिस तरीके से, तो थोड़ा सा उसको घुमाने के बाद हिंदी की गिनती में दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है, ठीक है। और 6 जो होता है ना, तो जब हम ऐसे अनार वाली जो 6 होता है, बस उसको ऊपर ना ले जाके इसी को कहा रोक दिया गया है नीचे। जैसे 6 छतरी होता है, ऊपर होता है ना 6, इसको नीचे ही रोक दिया गया। ये 6 हो गया हिंदी की गिनती का, ठीक है। ऐसे 7 बन गया है आपका ये नीचे से, ठीक है। अब देखो 8, 8 हिंदी में दो तरीके से बनता है, ठीक है? एक तो 8 आपके सामने है ही, जो गिनती में है ये। और एक आपका 8 बनता है इस तरीके से, आपने देखा होगा जो बच्चों की, छोटे बच्चों की किताब आती है ना, तो उसमें 8 इस तरीके से आता है, ठीक है। और 9 आपका देखो, 9 इधर उल्टा है, इस प्रकार से ये 8 हो गया ना। 8 एक ऐसे है, ये 8, और एक 9 आपका कैसे है, ऐसे है, गिनती में है ना, हिंदी की गिनती में। तो 9 आपका एक इस तरीके से भी बनाया जाता है, ये 9 होता है, ठीक है। ये भी हिंदी का, ठीक है। अंकों की पहचान करना मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजी की गिनती में अंकों की, सिर्फ आपको अंकों की ही पहचान करनी है। स्लाइड की जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी। चलिए जल्दी, जितने भी क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। चलिए जल्दी से जल्दी, जितने भी बच्चा क्लास देख रहा है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी क्लास को देख, चलिए। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया,
ठीक है, 1 से लेके 100 तक हो गई अंकों की पहचान करनी। आपसे मैं बता दूं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 और 10। यहाँ से फिर 11 हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 के बाद यहाँ पर 21, 22, 23, 25 है ये, 26, 27, 28, 30 और 30। 30 के बाद 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 और यहाँ से हो जाएगा 40। ठीक है, ये देखो अंकों की पहचान करना। 40 हो गई यहाँ तक गिनती, 40 तक कंप्लीट कर ली ना हमने। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। यहाँ से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया यहाँ पर। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और दोस्तों यहाँ पर हो गया 70। ठीक है, इतनी क्लियर होगी बात। 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, यहाँ पर 80। ठीक है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ठीक है 100 तक गिनती हो गई है। स्क्रीन शॉट ले लिया सभी ने, चलिए सभी के सभी स्क्रीन शॉट ले लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की ओर, चलिए देखिए। अब यहाँ पर अभी हमने अंग्रेजी की गिनती को किया, अंकों की पहचान होगी। ठीक है, जो गिनती होती है उनकी अंकों की पहचान होगी। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो है आपकी रोमन गिनती, ठीक है, और रोमन गिनती कैपिटल लेटर में लिखी गई हुई है, यही स्मॉल में आ जाएगी। स्मॉल में क्या होता है, आई कैसे बनता है। ठीक है, स्मॉल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये फर्स्ट है। स्मॉल में आपको यहाँ पर इसके ऊपर लगी हुई, ठीक है, इसके ऊपर बिंदी आई, ये जो आई है ये एक सोचिए आई है, तो ये जो आई है इसके ऊपर छोटी वाली आई होगी और ऊपर होगी बिंदी लगी हुई। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना, यहाँ से क्या है, ये 1 से लेके 50 तक है दोस्तों। ये 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। हिंदी में तो हम इस तरीके से कहेंगे, और इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 50 तक मैंने यहाँ पर गिनती दी है रोमन में। जितनी भी गिनती मैं कर रहा हूँ सब नोट करते जाइए। ठीक है, सारी गिनतियों को क्या करिए, वन बाय वन नोट करते चलिए यहाँ। तो 1 से लेकर के हमारी जो गिनती होगी यहाँ तक कंप्लीट होगी है, देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सभी को अलग अलग बताऊं ऐसा नहीं है, आप नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना, नोट करते चलो। यहाँ पर आपकी क्या होगी, गिनती होगी। अब यहाँ पर क्या है, अभी तक हमने 50 करी थी और 50 से लेकर अब ये देखो स्लाइड में क्या है, 50 से लेकर के 100 तक हमारी क्या हो जाएगी, 50 से लेकर के 100 तक हमारी रोमन गिनती। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कोई अगर आपसे रोमन अंकों में या रोमन में आपसे गिनती लिखवाने लगे तो आप कैसे लिखो। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ अभी बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कि मैंने गिनती क्यों आपको लिखवाई, अंग्रेजी में, हिंदी में या रोमन में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपसे कि मैंने आपको गिनती ही पहले क्यों बताई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। चलिए, तो यहाँ से रोमन गिनती होगी आपकी, 100 तक आप रोमन गिनती लिख दो। अंग्रेजी की गिनती होगी, हिंदी, और यहाँ पर रोमन गिनती भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, स्लाइड है आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखी कैसे जाती है आपके सामने है। ठीक है, मैं वन बाय वन लिखूंगा तो काफी समय ज्यादा वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका। आपको सिर्फ स्लाइड लिखनी है और गिनती सभी पे आती है, सिर्फ क्रम वाइज वही वैल्यू लिखनी है जो मैंने लिख के दी है आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलिए, सभी का स्क्रीनशॉट हो गया तो देखिए, अब बात करेंगे हम, गिनती हमने कंप्लीट कर ली है, तीनों प्रकार की गिनती हमारी हो गई है। अभी एक प्रकार की गिनती है वो बाद में आई है, उसको भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये पहाड़े हैं। पहाड़े क्या है, आपकी याद अगर पहाड़े नहीं है तो, ठीक है, ऐसा है, कहाँ से लिखोगे पहाड़े, जब याद नहीं है तो लिखोगे कहाँ से। तो इस वजह से मैंने ये लिख दिए। ठीक है, लिख क्यों दिया, लिख दिया, फिर आपने अंकों की पहचान कर ली ना, तो उसके बाद फिर आप पहाड़े याद कर सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 से लेके 10 तक पहाड़े। ठीक है,
एक से लेकर के कहाँ तक है, पहाड़ी जो है हमारे 10 तक, ठीक है। ये एक का तो, एक का तो ये 10 तक तो गिनती ही हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 बाई 1 1 ही आएगा आपका। अब यहाँ पे देखो दो टेबल है, आप इसको इंग्लिश में भी और हिंदी प्रकार से, जिसको इंग्लिश में है वो उसको है, और जिसको हिंदी में लगता है तो जैसे दो ही करना दो बोल सकता है ना, एक से होती, ठीक है, दो ही करना दो, ठीक है। यहाँ पर भी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छंग 12, दो तिया 14, दो अट्ठे 16, 18 और दो तिया 20। इसी प्रकार से सारी गिनती आपको याद, गिनती नहीं पहाड़ी, गिनती भी आपको याद करनी है, पहाड़ी भी आपको याद ही करनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए दो का पहाड़ा आपका कंप्लीट हो गया, तीन का पहाड़ा देखिए, तीन छः, तीन तीन 12, तीन पंजे 15, तीन छंग 18, तीन सत्ताईस, तीन, इसी प्रकार से आपको पहाड़े मैंने दिए, ठीक है। तो ऐसे ही लिखिए आप, क्रम वाइज लिखते चलिए चाहे। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर ये आपका चार का पहाड़ा हो गया, नहीं, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार छंग 24, चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32, चार नौ 36, चार दही 40, ठीक है। ऐसे ही आपको ये पहाड़े के सारे कंप्लीट करने, स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों, ठीक है। सारे पहाड़ों का क्या कर लीजिए आप, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जितने भी मैं पहाड़े आपको आज यहाँ पर स्लाइड दूंगा, वे पहाड़े आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन को अगर आपको आसान बनाना है तो पहाड़ों का बहुत अहम रोल, आपको पहाड़े बहुत ही आनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको आनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि कितने तक आप पहाड़े याद कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए पाँच का हो जाएगा पहाड़ा, छः का, सात, आठ, नौ और 10, 10 तक पहाड़े हो गए हैं। आप स्लाइड जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो। चलिए, स्लाइड होगी ना कंप्लीट। चलिए, अब इसी के बाद अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहाड़े हैं, अभी तक हमने क्या काम किया है, गिनती कर ली है, अंग्रेजी की गिनती कर ली है, हिंदी कर ली है, रोमन गिनती कर ली है, रोमन गिनती कर ली है आपकी एक से लेकर 100 तक, सभी 100 तक होगी। पहाड़े क्या करने हैं हमें, एक से 10 तक अभी मैंने आपको बता दी थी। अब क्या है, यहाँ से 11 से लेकर के 20 तक पहाड़े कहाँ से हैं, 11 से 20 तक मैंने आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से कर लो, स्क्रीन शॉट लो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटने वाला है दोस्तों। एक बार आपने अगर परिवार यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी का दूसरा चैनल है यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पे, अगर आपने ये बैच पूरा कंप्लीट पढ़ लिया ना दोस्तों, आपको कहीं कोचिंग पर जाने की जरूरत, ये आगामी तुम्हारे भविष्य के लिए भी बहुत महत्व, ऐसा कुछ नहीं पढ़ागा इतनी जीरो लेवल से, क्यों, क्योंकि 10 में अगर कोई टीचर आपको गिनती सिखा दे, कोई टीचर आपको गिनती सिखाएगा पढ़ने, कहेगा कि याद कर लेना, मैंने लिख के दिए है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और याद तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या काम करोगे आप, 11 हो गया, यहाँ से 11 का पहाड़ा करना है यार, 11 दूनी 22, 11 तेरह 11 से 44, 11 पंजे 66, 11 सत्तर 11, इसी प्रकार से ठीक है, 100 मतलब 100 तक। चलिए, यहाँ से आपको 11 से लेके 20 तक पहाड़ी आते हैं, ये 12 का पहाड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 13 का है, देखिए 14, मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 15 का पहाड़ा है, यहाँ पर 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, आपके पहाड़े हो गए हैं। चलिए, जल्दी से जल्दी सारे पहाड़ों को कवर करते चलना है। तो आपने अभी तक हमने 20 तक पहाड़े को कंप्लीट कर लिया है, 20 तक पहाड़े मैं अगर 1 बाई 1 करूंगा दोस्तों तो काफी समय जाएगा, ठीक है। तो तेजी से बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, चलिए। तो हमें बढ़ना है अगली स्लाइड की ओर, तो देखिए अभी तक हमने 20 तक करे हैं, तो 20 से अब आ गए हैं 30 तक, ठीक है। सारे पहाड़े में लिखूंगा, ठीक है। तो 30 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे पहाड़े, तो यहाँ से 21 से लेकर के 30 तक हो जाएंगे, देखिए जल्दी, 21 से कहाँ तक हो जाएंगे, 30 तक हो जाएंगे आपके पास, लिख दिया है मैंने। 21 से लेके आपके 30 तक कंप्लीट हो जाएंगे पहाड़, ठीक है। 21 का है, 22 का हो गया, देखिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी नोट करते चलिए बस सारे के सारे, ठीक है। 21 का हो जाएगा, यहाँ से आपका 22 का, 23 का पहाड़ा हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, यहाँ से 25 का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा, 27, 28, 29 और 30। तो आपको यहाँ से मैंने देखो अभी तक 1 से लेकर 30 तक आपको पहाड़े दे दिए, स्लाइड दे दी है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। मोबाइल में ही तो देख रहे हो, हाँ, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट, सारे पहाड़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है, और उसको याद करना है। अगर आपने पहाड़े याद नहीं किए करे हैं ना, तो दोस्तों कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही टफ हो आपकी, अगर आपने पहाड़े याद नहीं। देखिए यहाँ अभी तक हमने 30 तक करे थे, अब 31 से 40 तक कहाँ तक हो गए हैं आपके, 31 से लेकर के 40 तक हो गए हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाटा, जो कंटेंट डाटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो सभी का सभी आपको उस बुक में मिलेगा,
मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। वो सारा डाटा उसी बुक का है, उसी में लिखा गया है, तो उसी के आधार पर मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 31 का पहाड़ा आपका हो गया, 32 का हो जाएगा, 33, 34, 35, 36, 33, 38, 39 और आपका 40 तक। हमने 40 तक पहाड़े मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। कम से कम दोस्त, कम से कम आपको पहाड़े याद करने ही करने हैं। 40 तक हो गए, 40 तक आपने लिख ली है, चलिए 40 तक पहाड़े लिख लिए है। जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे। चलिए अब देखिए 41 से लेकर के 50 तक पहाड़े हैं आपके साथ, ठीक है। कहाँ तक है? 50 तक। तो यहाँ पर क्या है, 41 से लेकर के कहाँ तक हो जाएंगे आपके, 50 तक हो जाएंगे, 50 तक पहाड़े हो जाएंगे, ठीक है। मैंने जो आपको पहाड़े दिए है 1 से लेकर के 50, कहाँ तक दे दी है पहाड़े, 1 से लेकर के 50, ये मैंने लिखवा दिए है आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप 50 तक पहाड़े याद हो, आप 50 तक पहाड़े नहीं भी याद कर सकते हो तो आपको 30 तक तो करने ही करने हैं। अगर आपने 29 तक भी करे ना तो भी उद्धार नहीं होगा, 30 तक तो करने ही करने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। 30 तक पहाड़े याद करने ही करने हैं आप, ठीक है। 30 के बाद आप पहाड़े याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम चल जाएगा। तो 50 तक मैंने आपको पहाड़े दिए हैं। जो 50 तक पहाड़े याद कर सकता है उसके लिए और भी आसान है, क्या है, टाइम, टाइम बच जाएगा उसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ क्या क्या मैंने बताया है, देखिए ध्यान दीजिए। मैंने आपको 1 से लेकर के 100 तक अंग्रेजी की गिनती बता दी है, ठीक है, गिनती अंग्रेजी की हो गई है। और 1 से लेकर के 100 तक आपकी हिंदी की किसकी हो गई है, हिंदी की गिनती हो गई है। और यहाँ पर 1 से लेकर के रोमन गिनती हो गई है, रोमन, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गई है आपकी गिनती, गिनती हो गई है, ठीक है। आपकी क्या हो गई है, गिनती हो गई है। 1 से 100 तक अंग्रेजी की, हिंदी की, रोमन। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ 1 से लेकर के 50 तक हमने क्या करे हैं अभी तक पढ़े, ठीक है। पढ़े पढ़े ली, पढ़ाई नहीं है दोस्तों मैंने, लेकिन आपको मैंने स्लाइड दे दी है तो आप वहां से याद कर लीजिए, ठीक है। कवर हो जाएगा, इतना इतना डाटा कवर हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी जितने भी क्लास देख रहे हैं बच्चे, सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। देखो अब है खेल, अब खेल है। खेल किस बात का है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर खेल है किस बात का। थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करते रहिए, ठीक है। चलिए देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर खेल है किस बात की। अभी स्लाइड आपको नजर आ रही है ना दोस्तों, ठीक है। स्लाइड नजर आ रही है या नहीं आ रही जी, जल्दी से जल्दी बताइए, यहाँ पर स्लाइड आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। स्लाइड नजर आ रही है आपको, देखिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बोर्ड पर आऊँ, बोर्ड पर आऊँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बोर्ड पर आ जाऊँ। देखिए आप क्लास 10th में हैं, बात समझ में आप मैथ के स्टूडेंट हैं। अब आप देने जाओगे दोस्तों, क्या देने जाओगे, पेपर देने, ठीक है। पेपर देने जाओगे, इतनी बात समझ में आ गई, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। पेपर देने जाओगे, अब वहां पर नोटबुक में आपको क्या आता है, नोटबुक में क्या आता है दोस्तों, आपको एक रोल नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रोल नंबर। अब रोल नंबर मान लीजिए किसी का बच्चे का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इतना, इतनी लंबी बड़ी संख्या है, और भी बड़ी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान देना, तो आपसे क्या कहा जाएगा, एक तो अंकों में लिखो अपने रोल नंबर को, अंकों में, अंकों में, ठीक है। अब फिर आगा शब्दों में लिखो, शब्दों में। अब किसी बच्चे को वही अंकों में ही आता हो अपना, तो वो लिख देगा भाई रोल नंबर, क्या लिख देगा, 1, 4, 5, 6, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,23,400 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 456 हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये तो अंकों में हो गया। अब शब्दों में कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है भाई, आप लिख भी सकते हो, जैसे एक है तो आप शब्दों में एक इस प्रकार से लिखोगे, एक, फिर दो लिखना है आपको, तीन लिखना है आपको, चार लिखना है, और फिर पांच लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, चार के बाद इस प्रकार से पांच लिखना,
5, ठीक है, 5 लिखना और फिर क्या लिखना है, 6 लिखना। क्या लिखना है, 6 लिखना। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका शब्द। लेकिन तो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने एक एक अंक को हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया हिंदी में। अगर नहीं लिख सकते तो शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो, जैसे 1 लाख, तो 1 लाख शब्दों में ही लिखना है ना दोस्तों। और करके लिख लीजिए आप इसको। और कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 1 लाख, आप एक लिखोगे दोस्तों इसी प्रकार से, 1 लाख, 1 लाख 23,000, क्या लिखोगे आप, 23,000, 23,400, 456 लिखना है आपको। 56 है, अदप है, पैन है, 56, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख, तो आप अपने रोल नंबर को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। आसान है कि आप दो 1 2 3 4 5 6 इस वाले क्रम में लिखो तो भी आसान है। और आप टीचर को और प्रभावित करना चाहते हो अपने ज्ञान से, तो दोस्तों आप इस प्रकार से लिखिए। इस प्रकार से लिखोगे तो टीचर और भी क्या हो जाता है, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप इस प्रकार से रोल नंबर लिखोगे। अब ये आप, मैंने गिनती क्यों लिखवाई आपको, क्योंकि आप अंकों की पहचान कर लो। आपका एग्जाम है, आप एंट्री भरोगे वहां पर, तो रोल नंबर कैसे लिखोगे, इसकी वजह से ये मैंने सारा तामझाम आपको स्लाइड के रूप में दे दिया, ठीक है। ये आपने सभी ने नोट कर लिया है। देखो, अगर आपने सभी ने ये नोट कर लिया है इस प्रकार से, आपको रोल नंबर वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम स्लाइड के माध्यम से, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से हम अब अंकों की पहचान करेंगे हिंदी में। अब हिंदी और प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम 1 से लेकर के 100 तक क्या करने वाले हैं दोस्तों, 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखने वाले। जीरो से लिखेंगे दोस्तों, जीरो से लिखेंगे, ठीक है। कहाँ तक लिखनी है हमें, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक लिखनी है। जल्दी से जल्दी बताइए, कहाँ तक लिखोगे। आपको लिखनी है 0 से लेकर के 100 तक, तो मैं आपको लिखवाई दूंगा ना। जीरो से, भाई जीरो है तो है, इसमें क्या बात, जीरो है तो है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, देखिए यहाँ पर जैसे जीरो है, शून्य है ना, है शून्य, ये शून्य है, दिखाई दे रहा है सभी को स्लाइड में। हाँ, स्लाइड आपको नजर आ रही होगी थोड़ी सी, तो देख लीजिए स्लाइड, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है हमारा, ये जो स्लाइड है ये जीरो है दोस्तों, जीरो है। तो जीरो शून्य कैसे लिखा जाता है, देखो जीरो जो लिखा जाता है अंग्रेजी भाषा में, जीरो को आप कैसे लिखोगे, ZER, ये जीरो होता है। ये अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना जैसे शून्य, तो जो शून्य शब्द है ना, वो हमारी हिंदी भाषा का है दोस्तों। और जो जीरो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। तो हिंदी में आप जीरो को शून्य लिखोगे, और अंग्रेजी में बोलना भी ऐसी होता है दोस्तों। हिंदी में शून्य बोलना है, और जीरो जो बोलना है वो हमें अंग्रेजी भाषा में बोलना है, ठीक है, बोलते समय। तो जीरो जो शब्द है वो अंग्रेजी का है, और शून्य जो शब्द है वो हमारा हिंदी भाषा का है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से एक हो जाएगा, एक को आप कैसे लिखोगे, एक के एक करके। और अंग्रेजी की हिंदी में अगर आपको लिखना है, अंग्रेजी भाषा की हिंदी भाषा में अगर आपको लिखना है, तो ई और के, तो ई और के लिखोगे आप यहाँ से, तो जो एक हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी की हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, और अंग्रेजी भाषा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ONE, वन, वन माने क्या होता है दोस्तों, एक होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको दो लिखना है, तो दो, DO, यहां से लिखोगे DO, दो, ठीक है। तो दो हिंदी में कैसे लिखोगे, आपके सामने है। और फिर अंग्रेजी में कैसे लिखना है आपको, TWO, तो यहां से क्या हो जाएगा, टू, माने दो। ऐसे ही इसी प्रकार से आपको लिखना है तीन, तो तीन लिखना है TEEN, तीन वो होता है तीन, अंग्रेजी की हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये हिंदी में लिखा जाता है तीन, TEEN, तीन। और तीन को आप लिख सकते हो हिंदी में आपके सामने, ठीक है। चलिए, अब तीन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, थ्री, THREE, देखो सभी मीनिंग आपको लिखी गई हुई है स्लाइड में। आपको देख लीजिए, सारी स्लाइड को आप देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। स्लाइड मैंने हाइड ही नहीं की आपकी स्लाइड, ठीक है, कोई स्लाइड हाइड नहीं है, सिर्फ आपके सामने है, स्लाइड है पूरी है, ठीक है, टेबल है आपके सामने। तो चलिए, जैसे फोर लिखना है आपको, तो फोर चार लिखना है। चार कैसे लिखा जाता है, देखो CHAAR, चार,
ये हमारी लैंग्वेज नहीं है अंग्रेजी, ठीक है। हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी है, हिंदी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे फोर लिखना है तो FOUR फोर लिखना है आपको। फोर अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, FOUR फोर, और उसको अंग्रेजी को हिंदी में कैसे लिखते हैं तो वो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इस प्रकार से लिखो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पाँच, पाँच कैसे लिखना है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ पर अंग्रेजी में फाइव बोलते हैं तो FIVE हो गया है दोस्तों, तो फाइव हो गया है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छह हो जाएगा, तो जो सिक्स है वो छह है, तो छह इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, CHAH, तो छह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिक्स लिखना है, SIX, सिक्स, तो सिक्स में छह होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सात, सात कैसे लिखोगे, SAAT सात, S88 और टी, टी की आवाज कौन देता है, तय, तय की आवाज टी, और तय की भी आवाज टी ही देता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप अंग्रेजी वाली जो छोटे बच्चों की वो आती है ना, अंग्रेजी वाली बुक, उससे पढ़ लीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए सेवन है, SEVEN, सेवन, सेवन में सात, यहाँ पर आठ क्या हो जाएगा, ये आज की ही क्लास है, आज के बाद तो हमें दौड़ना है, ऐसे मान, आज तो हम ऐसे मान के चलो तुम सो रहे हो और मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागो, पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ जगा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई तो नेक्स्ट क्लास से करेंगे, एकदम दवा के साथ करेंगे दोस्तों, मेहनत के साथ करेंगे, और बिल्कुल सतर्क हो जाइए, ठीक है। जिसका पेपर है, एग्जाम है इस साल, वो अपना संतुष्ट होकर, बिल्कुल माइंड पे जोर नहीं डालना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है दोस्तों माइंड को, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको एग्जाम करना है, ठीक है। अभी भी आपके पास क्या है, एक महीना। मैंने गिनती और पहाड़े और ये तीनों प्रकार की गिनती मैंने क्यों लिखवाई आपको, ताकि आप रोल नंबर भरो वहां पर नोटबुक में, तो वहां पर क्या है आपके लिए सहूलियत हो जाए, ठीक है। चलिए, और देखो यहाँ पर भी चार पांच प्रकार से आगे है गिनती, ये हिंदी की गिनती हो गई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली जो गिनती हो गई हमारी, ये हिंदी में हो गई है, ये भी हिंदी में ही है, जो अंग्रेजी भाषा में हिंदी होती है, लेकिन ये अंग्रेजी में ही है, और ये इसका क्या है अनुवाद वो करके क्या, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में है, अनुवाद है इसका, ठीक है। यहाँ से देखो आठ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, EIGST एट, एट होता है एट, एट में 60, और नाइन, नाइन माने होता है नो, ठीक है, आपके सामने नो भी है यहाँ पर, ध्यान से देखो, नो हो गया। और टेन, टेन को कैसे लिखते हो, TN, 10, और टेन मिस होता है 10, तो 10 कैसे लिखा जाता है, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। टेन को कैसे लिखा जाता है कि मैं 10 किस प्रकार से लिखते हैं, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं टेन, और टेन को DAS 10 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए स्लाइड अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे हम 11 की, तो ये होता है आपका 11, ELEVEN, मीनिंग आपकी स्लाइड पे है दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लो ना, फोटो खींच लो बस जल्दी से, मैं तो समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, मैं समझा रहा हूँ, 2-4 मिनट में समझा के बाद काम खत्म करने वाला हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11, अब यहाँ पर 11 मिस होता है 11, 11 कैसे लिखा जाता है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, फिर 12, 11 के बाद 12, और 12 यानी कि 12 होता है आपका, 13 आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा, और 14 आपका यहाँ से हो जाएगा 14। देखो 14 कैसे लिखा जाता है, हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं मैं सभी लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। 14 आप कैसे लिखोगे, 15 को आप कैसे लिखोगे, जैसे 15 है, 15, 15 अंग्रेजी में 15 कैसे लिखना है, ठीक है। और हिंदी में 15 आपको कैसे लिखना है, जैसे 16 है तो 16, 16 कैसे लिखना है, ठीक है। स्लाइड पर चलते रहिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझ में आ रहा है यस सर करिए, कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए 17 हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, 17 है, 17 कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, देख लीजिए जल्दी यहाँ से। 17 के बाद क्या है 18, 18 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, तो 19 इसको कहते हैं, 19 को कहते हैं 19 दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने वाली गिनती क्यों नहीं पढ़ाई थी आपको ऐसे करके, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो स्लाइड आपको दूंगा ना तो उसमें मुझे इंग्लिश में और हिंदी में सभी में पढ़ानी पड़ेगी, तो इस वजह से वहां पे मैंने आपको गिनती नहीं पढ़वाई। चलिए यहाँ से देखिए अब 20 हो जाएगा, 20 यानी कि 20, और 20 कैसे लिखते हैं, BEES, 20। जो मिस्टेक करते हैं ना अंग्रेजी की हिंदी में, तो वो आज सीख लो, एक से लेके 100 तक अंग्रेजी में, हिंदी में और कैसे लिखते हैं, मैंने सभी आपको आपके सामने सारी ही गिनती लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। स्लाइड है आपके सामने, चलिए हो गई ना 20 तक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले सभी ने, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 21,
20 तक आपने लिखा, अब 21 आपको लिखना है, तो 21 आपको कैसे लिखना है, देखिए 21, तो 21 माने 21 होता है, 22 22, ठीक है, किस प्रकार से 22 लिखा जाएगा, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों लैंग्वेज में, देखिए यहाँ से, तो 23 आपका हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा दोस्तों, 23, ठीक है, 23 23 हो जाएगा, छोटी ही है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 24 के बाद 25, यानी कि 25 आपको कैसे लिखना है, ये भी इसी प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है 26, 26, तो 26 किसको कहते हैं, 26 को कहते हैं, और 26 दोनों लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, सारी गिनती दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से 27, तो 27 यानी कि 27, 28 आपका 28 हो जाएगा दोस्तों, और 29 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 29 हो जाएगा, 29 आपको देखिए हिंदी में कैसे लिखा हुआ है 29, ठीक है, सारी लैंग्वेज में। यहाँ से देखिए 30, तो 30 किसको कहते हैं, 30, और 30 कैसे लिखा जाता है आपके सामने, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए, अभी तक 30 तक कवर कर लिया, 100 तक कवर करनी है दोस्तों हमें, 100 तक। चलिए जल्दी से अपने अंदर एनर्जी लाइए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से हो जाएगा आपका 31, तो 31 किसको कहते हैं, 21, सॉरी 31 कहते हैं, 31 है, 31, सॉरी माफी चाहता, 31 किसको कहते हैं, 31 को, 31 कैसे लिखा जाता है आपके सामने है, इकतीस, ठीक है, 31, चलिए लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने बोर्ड पे नहीं स्लाइड इसीलिए लाया ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है, मैनेज रहे टाइम, तो स्लाइड पहले बहुत मेहनत लगती है दोस्तों स्लाइड बनाने में, नहीं तो मैं बोर्ड पे करा देता और यहाँ ज्यादा टाइम होता, ठीक है, 1 घंटे में यही गिनतियां गिनतियां होती हमारी, ठीक है। अब हम पहाड़े भी हो गए, हमारी तीनों चारों प्रकार की गिनती भी हो गई, और ये भी हो जाएगी 1 ही घंटे में, ठीक है, तो टाइम बच जाता है ऐसे। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो सारे के सारे, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलिए गिनती की ओर बढ़ते हैं, अब तुम्हारा 31 हो गया, 32 हो जाएगा, यहाँ से 33, तो 33 कहते हैं 33, 34 दोस्तों 34 हो जाएगा यहाँ से, तो 35 देखो, 35 कैसे लिखा जाता है, 35, 35 यानी कि आपका 35 हो जाएगा यहाँ से, 35, और यहाँ से 36, तो 36 हो जाएगा, और 37 33 हो जाएगा, और 38 आपका यहाँ से 38 यानी कि आपका 38 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 38, 38 में 38 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 38 देखिए, और 39, तो 39 किसको कहते हैं आप, 39 को कहते हो, और यहाँ से 40, और 40 क्या होता है आपका 40 होता है दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए सारे के सारे। चलिए 40 के बाद अब बात करें हम 40 से आगे, ठीक है, अब 40 तक हमने कंप्लीट कर, अब 41 आ जाएगा, ठीक है, अब 40 आ गया, 40 आ गया, 41 42, आपको गिनती याद करनी है, जैसे ONE 1, TW 2, और THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, और T10, वही TEN 10, तो ये आपको मुश्किल से 20 तक कर लीजिए, 20 तक होगी, 20 फिर 21 22 23 24 25, इस प्रकार से 30 31 32 40 तक, फिर 41 50 तक, 51 52 9 तक, ठीक है, 60 फिर 61 62, इसी प्रकार से हो जाएगी, तो ये गिनती आसान है, एक बार आपने रिवीजन करा फिर फटाक से लिख दोगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ से, तो आप यहाँ मुझे बताइए, यहाँ से 41 हो जाएगा, 41 आपका, 42 42, 43 43 हो जाएगा, और 44 आपका 44 हो जाएगा दोस्तों, 45 आपका हो जाएगा 45, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखो कितनी कितनी बड़ी सुविधा है, सारा निचोड़ आ गया है इसमें, ठीक है, सारा निचोड़ आ गया, बस एक स्लाइड में मैं हिंदी की जो वाली है ना अंकों वाली गिनती वो लिख देता ना, तो सब कुछ इसी स्लाइड में हो जाता, सब कुछ अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है नहीं, मुझे ये बताइए आप। चलिए तो यहाँ से आपको 46 हो जाएगा, 46 किसको कहते हैं, 46 कहते हैं 46 को, 47 43, 48 आपका 48 हो जाएगा, 49 आपका हो जाएगा 49, और 40 के बाद अब बात करेंगे 50, तो 50 होती है 50 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर देखिए जल्दी से जल्दी देखिए, बस जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप जल्दी से, ठीक है। 51, 51 किसको कहते हैं, 51 को, 52, 52 कैसे लिखा जाता है ध्यान देना, सब पढ़िए आप, 52 किस प्रकार से लिखा जाता है, तो 52 आपके सामने हो गया 52,
53 53 हो जाएगा आपका, 54 आपका 54 हो जाएगा यहाँ पर, 54, ठीक है 54 हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। तो 55 देखिए, 55 हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा, 56 आपका हो जाएगा, 56 हो जाएगा यहाँ से, और 57 आपका क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 58 आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 58 हो जाएगा, और यहाँ पर 59 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 59 आपका, जल्दी बताइए मुझे क्या हो जाएगा, 59, ठीक है, कमेंट कर दीजिए ना जल्दी जल्दी, क्या आती है गिनती, आती है, यस सर आती है गिनती, जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे, ये लिख सकते हैं। चलिए 60 तक, 60 तक, 60 तक पहुंच गया, 61 हो गया आपका, 61 हो जाएगा, 62 62 हो जाएगा, 63 63 हो जाएगा, ठीक है, 64 आपका 64 हो जाएगा, 65 आपका 65 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 65 कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, चलिए जल्दी से, 66 आपका क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 67 आपका क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 68 आपका 68 हो जाएगा, 69 आपका क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और दोस्तों देखो 70, 7 SEVN और TY ही लगाना था दोस्तों, ठीक है, तभी में TY ही लगाना है। देखिए बस अंग्रेजी की गिनती तो बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई नहीं बात। चलिए अब यहाँ से देखिए 71, 71 से देखिए जल्दी से, 71 हो गया आपका 71, 72 आपका 72 हो जाएगा यहाँ पर, 73 आपका 73 हो जाएगा, ठीक है, 74 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा दोस्तों, 74। इसी प्रकार से 75, 75 हो जाएगा आपका, ठीक है, 76, 76 76, 77, 77 77, 78 78, 79 89 देखिए यहाँ पर, और 80 देखिए, 80, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते चलिए सारे के सारे, जल्दी से जल्दी स्किप शॉट लेते चलिए दोस्तों, ठीक है, गिनती है बस अब खत्म हुई। चलिए 80 तक पहुंच गए हैं, 80 तक हो गए, 81, 81, 82, 82, 83 दोस्तों, 83 हो जाएगा आपका, 83, ठीक है, इसी प्रकार 84, 84 आपका कितना होता है, 84 होता है, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89 देखिए, 89, ठीक है, 89 हो गया। चलिए फिर 89 के बाद 90, यानी कि 90, आपका 90 हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी के सभी। चलिए यहाँ से अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 91, ठीक है, 91, 92, 92, ठीक है दोस्तों, अच्छा चिन्ह चिन्ह गलत उल्टे लग रहे हैं जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96 दोस्तों, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99 और 100, 100 क्या कहते हैं दोस्तों, 100, बिल्कुल 100 तक हमने कवर कर ली है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए जल्दी से नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखो अब यहाँ तक हमने सीख लिया, अब फर्स्ट की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अब यहाँ पर कैसे लिखोगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, स्लाइड है आपके सामने नजर आ रही है, जितने बच्चों को स्लाइड नजर आ रही है कि यस सर करिए, थम्स अप करिए कि जल्दी से जल्दी हाँ यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, तो फर्स्ट को कैसे लिखोगे आप, FIRST फर्स्ट हो जाएगा आपका। सेकंड है ये देखिए, सेकंड, सेकंड SECOND, ये सेकंड हो गया। थर्ड आपका THIRD, थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए फोर्थ आपका है, तो फोर्थ इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिफ्थ है, फिफ्थ कैसे लिखोगे आप, समझ में आ रहा है ना अभी को, तो फिफ्थ हो गया। चलिए फिफ्थ, और सिक्स आपको लिखना है, सिक्स, ठीक है, सिक्स आपको लिखना है, तो सिक्स के बाद TH ही लगाना है दोस्तों, क्या लगाना है हमको, TH लगाना है। जो हम मान लीजिए यहाँ पर देखिए बोर्ड पर, जैसे अभी मैंने लिखा था ना CLASS क्लास 10, ये TH जो लगा है, तो इंग्लिश में अंग्रेजी में मैं TN और TH भी लिख सकता हूँ, 10, ठीक है, दिखाई दे रहा है हाँ सभी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस प्रकार से TH का प्रयोग करना है, समझ में आ गई बात। चलिए तो यहाँ से है, जैसे 7 है तो आपको 7, ठीक है, थे की आवाज, थे की आवाज दोस्तों, थे की आवाज लानी है बाद में, 7, तो 8, 8, 9 और यहाँ पर 10, इसी प्रकार मैंने बताया ना कि आपको टेंथ, तो TH ही आपको बाद में लगाना है। यहाँ से देखिए 11, 12, ठीक है, अब 13, 13 लिखने के बाद TH लगा दीजिए, 13, 14, ठीक है, 15, 16, देखो 60 लिखा, 60, अब 60
टी वाई आएगा 60। अब यहाँ पर 60 टी डबल ई एन, सिस्टीन, सिस्टीन, सिस्टीन। तो टी 16 के बाद आप 16 लिखना है ना, 16 नहीं लिखना, 16, 16 के बाद टी एच का प्रयोग करना है, ठीक है। 70, भाई 70 तो हम पूछ लेते हैं ना, तो बट टी एच का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। 18 और ये 19 और यहाँ पर 20, बस टी एच का ही दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, देखिए अभी आपने 20 तक कर लिया, 20 था। अब देखिए, तो ऐसी 21, 22, 20 वो वाली वैल्यू हो जाएगी, टी एच का प्रयोग करते चलेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए 30 के लिए, सॉरी 30 के लिए, 30, 40, 50 और यहाँ पर 16 और 17 और 18, 19, अब यहाँ पर 100 ऐसी। अब 100 है, 100 के बाद जैसे 101 है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखो, 100 एंड फर्स्ट, भाई एंड का प्रयोग किया है इन्होंने। चलिए, ऐसे ही 200 को आपको कैसे लिखना है, 300 को आपको कैसे लिखना है, और 1000 और 10,000, जैसे बिलियन है, बिलियन है, ठीक है। तो जैसे ये आया है 10 मिलियन, एक जीरो कम कर दो, मिलियन होगी गिनती। ये 10 मिलियन है, वो 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, भाई जीरो का ही तो खेल है, एक कम कर दो। तो वहां से एक, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 तक पहुंच गया तो 10 मिलियन, ठीक है। अब 10 से ऊपर चल गया 11, 12, 12 मिलियन, 13 मिलियन, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये इस थोड़ा सा नोटिस है बस, ये कि आप समझ जाओ, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है। आप अब हिंदी में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बस स्लाइड्स खत्म होने वाली है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, अब आप 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। 1000 है, तो 1000 में एक में 3 जीरो होते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने जीरो है, तो देखो यहाँ पर 2 जीरो है, मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जीरो की। तो यहाँ पर 2 है। एक सहस, एक सहस भी बोलते हैं इसको, और 1000 भी बोलते हैं, ठीक है। 1000, 1000 को ही सहस का सहस बोलते हैं। अब यहाँ पर 10 सहस या 10,000 की बात कर रहे हैं हम। तो 3 के बाद देखो यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो आ गए, ठीक है। और 1 लाख, तो 1 लाख में कितने हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। 10 लाख में ऐसे 6 जीरो, फिर यहाँ पे 7, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी इसी प्रकार से जीरो की, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 लाख हो गया है, फिर 10 लाख के बाद यहाँ पर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, 1 अरब, फिर दोस्तों देखो 10 अरब होगी, फिर 10 अरब के बाद 1 खरब, फिर 10 खरब, 1 नील, फिर 10 नील, 1 पदम, 10 पदम, 1 शंख और 10 शंख। और इसी प्रकार से ये वैल्यू दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है, ठीक है। तो चलिए, जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे आज की क्लास में जुड़े हो, जितने बच्चों ने भी क्लास देखी है दोस्तों, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने क्लास देखी है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए और बने रहिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, आज की क्लास सिर्फ यही तक थी, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।